बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 25 सितंबर सन 2020 और दिन है जुमा का। आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कल जो मैंने 2 से 3 वीडियो अपलोड की थी, जो एयरपोर्ट के हवाले से, पीसीआर टेस्ट के हवाले से और ऐसे ही कुछ दूसरी चीज़ों के हवाले से, वीज़ा के हवाले से और आउट पास के हवाले से। तो उन तमाम वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट किए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपके टॉप 10 कमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उनकी रिप्लाई दे रहा हूं, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। लेकिन जो ये वीडियो कमेंट की वीडियो होती है उनके लिए हेल्प हो जाती है इससे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो टॉप 10 यानी 10 कमेंट कौन से हैं जिनकी रिप्लाई आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो कमेंट मैं ले रहा हूं वो है जी कमर राना का। भाई मेरा फैमिली वीज़ा है, क्या मेरा भी पीसीआर टेस्ट होगा? भाई रिप्लाई करें प्लीज़, मुझे 2 बेबी के साथ आना है, क्या ये मुश्किल नहीं होगा वर्किंग वीमेन के लिए एयरपोर्ट पे? तो जी कमर राना साहब, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जो भी बेबी होंगे यानी जो भी 15 साल से नीचे होंगे उनके पीसीआर टेस्ट नहीं होंगे मस्कत एयरपोर्ट पर। नंबर 2 पर जो हमारे पास कमेंट है वो है जी नजीब फ़ाकूही, यानी जो भी है, अगर नाम गलत हो तो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा न्यू वीज़ा था जो मार्च में आया था, वो एक्सपायर हुआ है, तो अब क्या करना होगा? वर्क वीज़ा था भाई, प्लीज़ टेल मी। जी नजीब भाई साहब, आपने अपने स्पॉन्सर से, आपने जिससे भी वीज़ा लिया था उसके साथ कांटेक्ट करें और अपना वीज़ा रीन्यू करवा लें। नंबर 3 पर जो कमेंट है वो है जी मोहम्मद इरफान साहब पूछ रहे हैं जी बार्बर शॉप वाले की कितनी फ़ीस होगी? यानी जो कल वीडियो अपलोड की थी 201 रियाल और 301 रियाल वाली फ़ीस, वो उसमें बताया भी था कि ये रिपीटेड आर्टिकल है टाइम ऑफ ओमान का। तो उसके हवाले से वीडियो मौजूद है, आपको वो वीडियो यहाँ पर इस बटन पर या इस बटन ये साइड में या ये साइड में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं जी। नंबर 4 पर कमेंट है जी अयूब साहब कमेंट कर रहे हैं जी जिसका वीज़ा ख़त्म है 1 साल से, क्या वो पाकिस्तान जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकते हैं, कोई किसी किस्म की भी पाबंदी नहीं है। अगर आपका वीज़ा किसी कंपनी का है, बड़ी कंपनी का है, तो आप अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने फोरमैन के जो भी आपका रिलेटेड है उसके साथ कॉन्टैक्ट करें और जो मौजूदा हालात हैं इसमें आप वापस पाकिस्तान जा सकते हैं। आपको कोई फ़ाइन नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका अरबाब आपको भेजेगा। तो अगर आप अपने अरबाब के अलावा खुद जाना चाहते हैं तो फ़ाइन पे करें और चले जाएं। अगर आप फ़ाइन भी पे नहीं करना चाहते और अरबाब से भी रब्ता नहीं करना चाहते तो फिर आप वेट करें आउट पास का। नंबर 5 पर कमेंट आ रहा है जी कमर राना साहब दोबारा कमेंट कर रहे हैं और भाई मुझे अपने भाई के लिए वर्किंग वीज़ा चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? मेरे भाई ने BBA किया हुआ है। जी कमर राना साहब सॉरी, मैं आपकी वीज़ा के हवाले से, आपकी नहीं किसी की भी वीज़ा के हवाले से कोई हेल्प नहीं कर सकता। नंबर 6 पर जो कमेंट है वो है जी मलक साजिद खान साहब कमेंट कर रहे हैं जी ओमान का आज़ाद वीज़ा चाहिए, कोई है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करें। जी मलक साजिद खान साहब, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ओमान का कोई भी ऐसा वर्क वीज़ा नहीं है जो आज़ाद है, वो कंपनी का होता है। हाँ, लेकिन एक दूसरी शर्त है कि जो बाहर काम करते हैं, आज़ाद काम उसको कहा जा सकता है, कर रहे हैं, लेकिन वीज़ा आज़ाद नहीं होता। लेकिन जो आज़ाद काम कर रहे होते हैं वो भी नाजायज़ होते हैं और गैर कानूनी ही उनको कहा जाता है। वो उनको पुलिस पकड़ेगी या लेबर कोड पकड़ेगी तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। और इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी मिस्टर कद्दाफ़ी, पाक से ओमान आने के लिए कोई एज इशू है या नहीं? जिन लोगों की एज 80 ईयर से ज़्यादा है वो आ सकते हैं या नहीं? तो ये सवाल तमाम दोस्तों के लिए है कि जो ओमान का वर्क वीज़ा है उसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और 60 साल से नीचे होनी चाहिए, तब ही आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो फिर आपकी एज क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फैमिली वीज़े वाले तो एक 6 मंथ का बेबी भी जा रहा है, उसमें कोई मसला नहीं है। वर्क वीज़ा के लिए 21 साल से 60 साल के अंदर ही होना चाहिए, तभी आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ क्लियर करता चलूँगी, अगर आप ऑलरेडी ओमान में मौजूद हैं तो आपकी एज 60 साल से ऊपर भी हो चुकी है तो आपका वीज़ा लग सकता है। और इसके बाद में अतुल बोस साहब कमेंट कर रहे हैं जी, जुर्माना कितना लगता है वीज़ा खलास होने के बाद में। जी अतुल बोस साहब, जो पुलिस की वेबसाइट पर लिखा है वो 40 रियाल पर मंथ लगेगा, लेकिन अगर आप मसादा के महीने में वापस चले जाते हैं अपने मुल्क में तो तकरीबन आपको 12.5 रियाल पे करना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो जितने भी मंथ होंगे वो 40 रियाल के हिसाब से जाएंगे। लेकिन ये पहले रूल था, और अब अगर हो सकता है मौजूदा हालात की वजह से आपके साथ कुछ अमदाद की जाए आपकी, लेकिन आप बेहतर है आप किसी सन शॉप पर जाएं या फिर पुलिस स्टेशन में, आपको इसके हवाले से मालूमात मिल जाएगी। और इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी राजपूत राना साहब, सलीम भाई क्या एक्सपायर वीज़ा वाले भी पाकिस्तान जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। फ़ाइन पे करें या फिर अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, अरबाब से कॉन्टैक्ट करें, या फिर वेट करें आउट पास का। तो इसके बाद में कमेंट कर रहे हैं जी इस्लामिक टीवी वाले, जी सर पीसीआर टेस्ट की फ़ीस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड वालों को भी देना होगा क्या? जी ऐसी बात नहीं है, जो इंश्योरेंस होगी वो तकरीबन मेरे ख्याल 5 रियाल से 15 रियाल के अंदर होगी, और जो पीसीआर टेस्ट की फ़ीस है वो 25 रियाल है ओमानी, जो आपको मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर पे करनी है। जी तो दोस्तों ये थे आपके हमारी वीडियोस पर किए हुए कमेंट और उनकी रिप्लाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।